अगर आप अकाउंटेंट हो, ऑनलाइन सेलर हो या फिर ऑनलाइन सेलर्स के अकाउंट्स को हैंडल करते हो, सीए आर्टिकलशिप में हो, तो ये मंथली एंट्रीज आपको जानना जरूरी है, जो कि हर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स में आपको दिख जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो अप्रिशिएट करना मत भूलना। सबसे पहले टीसीएस क्रेडिट को चेक कर लो अपनी रिपोर्ट के साथ, जिसमें ग्रॉस सेल्स, रिटर्न और नेट सेल्स होती हैं। टीसीएस हमारा कटा होगा नेट सेल्स के ऊपर। टीसीएस का जो अमाउंट है आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का, उसका टोटल करो। 0.5% हमारा रेट ऑफ टैक्स है, उसको डिवाइड करके आपकी निकल जाएगी नेट सेल्स। मैच होने के बाद अपनी एंट्रीज को पास करो। सबसे पहली एंट्री है हमारी सेल्स की। सेल्स की एंट्री हमने पार्ट फर्स्ट में सीखी थी। मिंत्रा अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट आपने कर दिया होगा। मिंत्रा हमारा है सन्ड्री डेटर और सेल्स हमारी है इनकम, जो कि पीएनएल अकाउंट में चलेगी। फिर आएगी हमारी पेमेंट की एंट्री, बैंक टू मिंत्रा। अब सेल्स जितने की भी हुई हमारी, उसमें से बैंक में आया अमाउंट वो अमाउंट है जिसमें से टीसीएस और टीडीएस डिडक्ट होके आया है। इसीलिए आपको पेमेंट का रिकंसिलिएशन करना जरूरी है। पेमेंट रिपोर्ट अपने ई कॉमर्स पोर्टल से डाउनलोड करो, उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच करो। टीसीएस की एंट्री अब पास करते हैं। टीसीएस का क्रेडिट आईजीएसटी का हमारा 0.5% होगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी हमारा 0.25 और 0.25% होगा। इंटरेस्ट रेट सेल के ऊपर लगा होगा आईजीएसटी और लोकल सेल्स के ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी। इन सबको कर देंगे डेबिट, यानी करंट एसेट बन जाएंगी हमारी टू मिंत्रा। हमारे जो डेटर है उसको मैंने कर दिया क्रेडिट, यानी अब उससे इतना पैसा कम मिलेगा। कब मिलेगा? अब इस टीसीएस का क्रेडिट आप क्लेम करोगे अपनी जीएसटी रिटर्न से। सेल्स का अमाउंट इस अमाउंट से कम इसीलिए आया है क्योंकि टीसीएस कट गया है मंथली, और इसको मंथली रिटर्न फाइल करोगे तो उसका क्रेडिट वहीं पे क्लेम कर लो। अब है टीडीएस। टीडीएस भी कटा अपनी सेल्स की फिगर में से। अब ये टीडीएस रिसीवेबल टू मिंत्रा, यानी मिंत्रा का जो डेबिट आपने किया था फर्स्ट में सेल्स के टाइम पे, जो मिंत्रा का अकाउंट डेबिट किया था उसमें से टीसीएस और टीडीएस ऑलरेडी कट चुका है, वो आपको बैंक में नहीं आएगा। टीडीएस का अमाउंट 26 में चला गया, उसने आपको फॉर्म 16A इशू करके दिया होगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तब इसको क्लेम कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना मत भूलना।